एक खतरनाक मूवी की कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसकी कहानी बेहद खतरनाक, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली है। अगर आप साइंस फिक्शन, एक्शन और इमोशनल ड्रामा पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फिल्म की शुरुआत होती है एक डरावने भविष्य से, जहाँ बताया जाता है कि दुनिया अब खत्म होने की कगार पर है। खाने पीने का सामान थे और हर कोई बस अपने लिए थोड़ा सा खाना जुटाने की कोशिश कर रहा था। अब कहानी में एंट्री होती है सिंह नाम के एक आदमी की। वो एक माल ढोने वाला ड्राइवर है जो अपने दोस्त के साथ समुद्र के किनारे से सामान लेकर दूसरी जगह पहुंचाता है। सिंह एक सादा इंसान लगता है, लेकिन जब वह अपनी बीबी रन को याद करता है तो हमें पता चलता है कि हालात खराब होने से पहले उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल थी। अब जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने और पेट भरने की जद्दोजहद बन गई थी। जब सिंह और उसका दोस्त अपना माल लेकर एक जगह पहुंचते हैं तब कुछ डकैत उन पर हमला कर देते हैं। वो उनका माल लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी चैंपियन रह चुका है। जब वे लोग डेस्टिनेशन पर सामान पहुंचाते हैं तो वहां का मालिक एक डब्बा देखकर नाराज हो जाता है, क्योंकि वो खुला हुआ था। वो पैसे काट लेता है और कहता है कि इसे वापस ले जाओ। जब सिंह और उसका दोस्त उस डब्बे को खोलते हैं तो उसमें कुछ अजीब सी मछलियां मिलती। सिंह का दोस्त बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह कई दिनों से नॉनवेज नहीं खा पाया था। वो मछली खुद भी खाता है और सिंह को भी देता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जिस मालिक को ये माल डिलीवर किया गया था वह एक खास मीटिंग रखता है। इसमें देश के सारे अमीर लोग मौजूद होते हैं। वह सबके सामने एक मछली पेश करता है और कहता है कि ये मछली बाकी सभी मछलियों की होती है। लेकिन जैसे ही वो सिंह की हालत देखती है तो वो परेशान हो जाती है और उससे पूछती है, तुम ये नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते, ये बहुत खतरनाक है। अब कहानी में हमें टीनू के बारे में कुछ गहराई से पता चलता है। टीनू जो सिंह का दोस्त है वह कहता है कि अब इस दुनिया में जीने के लिए खाने का इंतजाम करना बहुत जरूरी हो गया है। उसका कहना है कि जब पूरी दुनिया ही खत्म होने की तरफ बढ़ रही है तो बॉक्सिंग जैसी चीजों की अब कोई अहमियत नहीं बची, इसलिए वो अब कोई छोटा मोटा काम कर रहा है ताकि किसी तरह अपनी और अपने परिवार की जिंदगी चला सके। ऐसा सुनकर हमें यह समझ में आता है कि सिंह की पत्नी रन को उसके इस खतरनाक काम से बहुत परेशानी है। उसे ये नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसमें रोज जान का खतरा बना रहता है। इसके बाद रन कहती है कि अब वह हॉस्पिटल जा रही है और तभी हमें पता चलता है कि रन असल में एक डॉक्टर है। जब रन अपनी गाड़ी में बैठती है तो वह अपनी नर्स और नर्स के बेटे से मिलती है। नर्स पूछती है, क्या तुम्हारे पति अब नौकरी छोड़ने के लिए मान गए? लेकिन रन जवाब देती है, नहीं, वो अब भी जिद पर अड़ा हुआ है और कहता है कि वह ये काम नहीं छोड़ सकता। हॉस्पिटल पहुंचकर रन अपने काम में लग जाती है और उसकी नर्स भी मरीजों की देखभाल में जुट जाती है। नर्स का बेटा कहता है कि वह भी रन दीदी यानी रन के साथ जाना चाहता है, तो वह भी पेशेंट्स को देखने उनके साथ चला जाता है। तभी एक और नर्स रन के पास आती है और कहती है कि उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर चलना होगा। लेकिन जब रन जाने लगती है तभी उसका सीनियर डॉक्टर उसे रोक लेता है। वह कहता है, तुम अभी ऑपरेशन थिएटर मत जाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बड़ा केस देने वाला हूँ। जिससे रन उसके साथ चल देती है। रास्ते में वह उसी आदमी को देखती है जिसे पहले हॉस्पिटल लाया गया था। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था, जिससे उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे एक रूम में जाती है जहाँ मिस्टर वासु और उनकी बीमार बीबी पहले से मौजूद होते हैं। वहाँ मिस्टर वासु रन को बताते हैं कि उनके पास कुछ मछलियाँ हैं। ये मछलियाँ समुद्र से नहीं बल्कि गटर पड़ती है। तो वह देखती है कि वही ज़ॉम्बी बना मरीज सामने खड़ा है और उसने डॉक्टर की गर्दन काट दी है। अब हॉस्पिटल का माहौल पूरी तरह डर और अफरा तफरी में बदल जाता है। इधर दूसरी तरफ सिंह अपने घर पर अकेला बैठा होता है। वो अपने और अपनी पत्नी रन की पुरानी फोटो देख रहा होता है जब वे दोनों बच्चे थे और बहुत खुश रहते थे। फिर सिंह आईने पर एक प्यारा सा नोट लिखता है जिसमें वो रन से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब सिंह अपने घर पर होता है तभी उसके रेडियो में एक खौफनाक खबर आती है। खबर ये होती है कि सिटी हॉस्पिटल को पूरी तरह सील कर दिया गया है। रेडियो पर बताया जाता है कि वहाँ कुछ अजीब और खतरनाक घटनाएं हुई हैं, इसलिए अब किसी को भी अंदर या बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। ये खबर सुनकर सिंह बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसकी बीबी रन उसी हॉस्पिटल में काम करती है। वह बिना एक पल गवाए सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता है। जब वह हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल कांप उठता है। लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। सैनिकों ने पूरे इलाके को घेर रखा था और सभी से कहा जा रहा था कि वे हॉस्पिटल के अंदर ही रहें। लेकिन जब कुछ लोग सैनिकों की बात नहीं मानते तो उन्हें भी गोली मार दी जाती है। सिंह किसी तरह खुद को बचाते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वहाँ का नजारा और भी भयानक होता है। वो मरीज दूसरे को इन्फेक्टेड कर रहा था और लोग एक दूसरे को काट रहे थे। हर तरफ चीखें, खून और तबाही का मंजर था। रन इस सब के बीच किसी कोने में छुपी हुई होती है। उसके साथ वही सीनियर डॉक्टर भी छुपा होता है जिसे पहले एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब डॉक्टर जानता है कि वह भी जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसलिए वह रन से कहता
कहता है कृपया कहीं मत। फिर रन एक सीसीटीवी स्क्रीन पर सिंह को देखती है और पास में माइक पकड़कर जोर से कहती है, सिंह मैं यहाँ हूँ, मुझे सुन सकते हो? सिंह उसी वक्त कंट्रोल रूम में होता है और उसे उसकी आवाज सुनाई दे जाती है, लेकिन तभी बिजली चली जाती है और हॉस्पिटल में पूरी तरह से अंधेरा। से कहता है, रन और मेरी माँ 3rd फ्लोर पर हैं, चलो उन्हें बचाते हैं। सिंह पूछता है, तुम रन को कैसे जानते हो? तो बच्चा मुस्कुरा कर कहता है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उधर हॉस्पिटल के बाहर एक गार्ड ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो अपनी माँ को पुकार रही होती है। गार्ड्स उसे रोकने के लिए उसके पास जाता है ताकि वह बाहर न जाए, लेकिन जब वो लड़की गेट पार कर बाहर निकलने की कोशिश करती है तो सैनिक गार्ड्स उस पर गोली मार देते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा वह भी इन्फेक्टेड है। फिर वे उसी छोटी बच्ची को भी गोली मार देते हैं क्योंकि अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब हमें दिखाया जाता है कि देश के आर्मी ऑफिसर्स एक मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। इसमें जनरल कहता है, अगर हम इस हॉस्पिटल को भी उड़ा देते हैं तो वायरस यहीं खत्म हो जाएगा। वो आगे कहता है, अभी हॉस्पिटल में केवल 500 लोग हैं, लेकिन अगर ये लोग बाहर निकल गए तो 5 करोड़ लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह आदेश देता है कि हॉस्पिटल को बम से उड़ाया जाए, जिससे जगह जगह पर बम लगा दिए जाते हैं जिनमें 1 घंटे का टाइमर सेट कर दिया जाता है। अब हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों की जिंदगी काउंटडाउन पर चल रही थी। अब इसके बीच रन अभी भी हॉस्पिटल के अंदर अकेली होती है। वह छुपते छुपाते किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रही होती है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे थे, रन अब कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ती है ताकि वह वहां से कुछ जानकारी निकाल सके, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद है और बाहर एक ज़ॉम्बी बना हुआ गार्ड खड़ा है जिसके पास चाबी में उस ज़ॉम्बी से चाबी लेनी होगी। अब इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में देखने को मिलेगी, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।